Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if E and H represents the intensity of electric field and magnetizing field intensity, then the unit of E by H will be, and four options are given. Okay, so पहले हम यहाँ समझते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है. की कॉन्सेप्ट, वो मेन कॉन्सेप्ट जिससे हमारा आंसर आएगा, वो है एवरी यूनिट हैज unique dimension. Okay, so let's start. हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो B हो जाएगा F बाय क्यू वी साइन थीटा. तो यहाँ B के डायमेंशंस क्या होंगे, इज इक्वल्स टू F के डायमेंशंस जो कि है एम एल टी माइनस टू अपॉन Q के डायमेंशंस ए टी, V के डायमेंशंस एल टी माइनस वन, और थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं होते तो इसे हम स्किप करेंगे. तो यहाँ B के डायमेंशंस कितने आ जाएंगे, एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन एल माइनस वन, और यहाँ टी माइनस वन प्लस वन जीरो जाएगा, पावर जीरो जाएंगी. तो ये आ जाएगा एम ए माइनस वन टी माइनस टू. ओके, इसको हम ध्यान रखेंगे, ये इसको नाम देते हैं इक्वेशन वन. नाउ फ्रॉम बायट सेवर्ट्स लॉ, बायट सेवर्ट लॉ में क्या कहता है कि डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ से हमें म्यू नॉट कितना मिलेगा, हमें मिलेगा फोर पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन आई डी एल साइन थीटा. तो यहाँ से म्यू नॉट के डायमेंशन कितने जाएंगे, नंबर्स के कोई डायमेंशन नहीं होते तो फोर पाई का कोई डायमेंशन नहीं, और आर स्क्वायर का क्या हो गया है, हो जाएगा एल स्क्वायर. आर स्क्वायर का होगा एल टू, डी बी का हमने अभी डायमेंशन निकाला इक्वेशन वन से, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, एम ए माइनस वन टी माइनस टू. आई का है ए और डी एल का है एल, आई का है ए और डी ए का है और एल. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एम ए माइनस टू एल टी माइनस टू. तो हमें इसको हम ध्यान रखेंगे, ये इसको नाम देते हैं इक्वेशन टू. ये है म्यू नॉट के डायमेंशंस. ओके, नाउ वी नो दैट जो B होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू एच के. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो H है वो है B अपॉन म्यू. तो फिर तो H के डायमेंशंस कितने होंगे, B के डायमेंशंस कितने निकाले थे हमने, इक्वेशन वन एम ए माइनस वन टी माइनस टू, एम ए माइनस वन टी माइनस टू अपॉन म्यू के डायमेंशंस कितने हैं,
एम ए माइनस टू एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे m से m, m और m दोनों सेम पावर में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे ऊपर जाके पावर +1 तो a और t t कैंसिल और बनेगा l माइनस वन। ओके, तो ये बनेगा h। तो हमें h के डायमेंशंस क्या मिले हैं, a l माइनस वन। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो E के डायमेंशंस हैं वो कितने होंगे, m l t माइनस टू डिवाइड बाय चार्ज की डायमेंशंस a t। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके डायमेंशंस आएंगे m l a माइनस वन t माइनस थ्री। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे, जो कि था E बाय एच के डायमेंशंस क्या होंगे। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 4। सो E बाय एच के डायमेंशंस क्या होंगे, वो होंगे एच के ई के डायमेंशंस कितने हैं, ई के डायमेंशंस हैं एम एल ए माइनस वन टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एच के डायमेंशंस इक्वेशन 3 से ए एल माइनस वन, ए एल माइनस वन। तो ये यहाँ से आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ओके, सो हमें क्या है, ये हमारा मेन, हम यानी मेन डायमेंशंस ये निकल के आए हैं कि E बाय एच के जो डायमेंशंस हैं वो हैं एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। और इस डायमेंशन का भी यूज़ करके हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 5। सो पहले हम चेक करते हैं जूल। जूल के डायमेंशंस कितने हैं, हमें पता है जूल क्या होता है, एक्चुअली में वर्क डन, वर्क की यूनिट है। तो वर्क के जो डायमेंशंस हैं इज इक्वल्स टू वर्क, जो वर्क जो होता है वो कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क के डायमेंशन हो जाएंगे फोर्स यानी एम एल टी माइनस टू इंटू एल। तो ये कितना आएगा, एम एल टू टी माइनस टू। हम इक्वेशन 5 से चेक करेंगे क्या इन दोनों की डायमेंशन सेम है। तो हम क्या फाइंड करेंगे कि इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, जूल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। हम सेकंड पे चलते हैं, ऑप्शन बी न्यूटन। न्यूटन यानी फोर्स की यूनिट। हमें पता है फोर्स के डायमेंशन कितने होते हैं, एम एल टी माइनस टू, और ये भी हमारे सेम डायमेंशन नहीं आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो भी इनकरेक्ट है। हम चलते हैं ऑप्शन सी पे, यानी कि ओम। पहले हम चेक करते हैं कि हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, वेयर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। तो V के डायमेंशंस कितने होंगे, वर्क डन के डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाले थे एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, अपॉन Q के डायमेंशंस यानी ए टी। तो ये आएगा सॉल्व करके एम एल टू ए माइनस वन टी माइनस थ्री। ये V के डायमेंशन है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ
ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज इन ओम्स। तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो R के डायमेंशंस कितने होंगे? V के डायमेंशंस कितने हैं? M L2 A माइनस 1 T माइनस 3 अपॉन I के डायमेंशंस A। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा M L2 A माइनस 2 T माइनस 3। और हम इसे चेक करें ये, और इक्वेशन 5 जो हमारी मेन थी M L2 T माइनस 3 A माइनस 2, और ये भी ये है M L2 T माइनस 3 A माइनस 2, तो ये सेम डायमेंशन है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। ओके, सो option C is correct. Ohm. So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.